हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में दिया रहे दो लाइन, तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालना है, और दो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो उसका एंगल हम कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में यही देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे या देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D। एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D। ये लाइंस का लास्ट टॉपिक है और सब हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो लाइन का ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। तो हम पहले दो लाइंस बनाते हैं 3D में। तो पहले एक्स वाई जेड प्लेन बना लेते हैं। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड। अब हम ये दो लाइन लेते हैं जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो दो लाइन लेते हैं। तो एक लाइन ये ले लेते हैं, दो लाइन लेते हैं जो ओरिजिन से पास कर रहा हो। तो यहाँ पे ठीक से बन नहीं रहा है। दो लाइन लिए जो कि ओरिजिन से पास करे। एक लाइन ये ले लिए और एक लाइन ये ले लिए। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, थीटा मान लिए थीटा है, ठीक। और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन पॉइंट जो है लाइन पे ओरिजिन पे है। इसका मतलब जो होता था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था लाइन का, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या होता था, पॉइंट ऑन द लाइन। इसका मतलब ये ओरिजिन में है तो ये तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो आर वेक्टर इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। इसका कहने का क्या अर्थ होता है, ये कहने का क्या अर्थ हो, आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ये किस फॉर्म में आ गया, पैरेलल वेक्टर के फॉर्म में आ गया। जैसे दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे यही लिखा हुआ है। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आइदर L1 और L2, मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए हम। तो पोजीशन वेक्टर और ये बी वेक्टर आपस में पैरेलल है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल निकालेंगे वो बी को लेके हम निकालेंगे, बी वेक्टर को लेके निकालेंगे। अब देखते हैं उसमें, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, बी को लेके हम एंगल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि कैसे होता है। अगर L1 का लेंगे तो यहाँ पे A1 हो जाएगा और B के जगह B1 हो जाएगा, और L2 के लिए लेंगे तो A2 हो जाएगा और B के लिए B2 हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अब हम कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। वो क्या था, वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म ले रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या बताए थे कि एक्स वाई और जेड होता है, एक्स वाई और जेड होता है, और उसमें पॉइंट ऑन द लाइन जो होता है वो उसमें घटता है, और डिवीजन में क्या होता है, पैरेलल लाइन का वेक्टर होता है, पैरेलल लाइंस का एक्स वाई जेड कंपोनेंट होता है। तो अगर इसमें ये वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक वीडियो देखें जो कि हम बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में है, आराम से देख के उसके बाद ये समझ सकते हैं। तो क्या होता है, एक्स माइनस पैरेलल वेक्टर, यहाँ पे पैरेलल क्या है, पैरेलल यहाँ पे ए है, ए वेक्टर, और ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, A1 A2 A3, A1
बाय B1 इक्वल टू वाई माइनस A2 बाय B2 इक्वल टू Z माइनस A3 बाय B1 B2 B3। ठीक, B1 B2 B3। ठीक है, A1 A2 A3 A1 A2 A3। जैसे यहाँ पे दो लाइन है, तो दो लाइन है तो इसको हम फिर इसका जो है दूसरा होगा ना लाइन, जैसे x माइनस यहाँ पे A1 A2 A3 ले लिए तो कुछ दूसरा होगा दूसरे लाइन के लिए, तो उसको हम दूसरा चीज़ लेंगे A4 A5 A6 ले लिए। फिर यहाँ पे B1 B2 B3 हो गया, और दूसरा क्या होगा B4 B5 B6। मीन्स यहाँ पे B1 B2 B3 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो इसमें घबराना नहीं है। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे दो लाइन आ रहा है, दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि A1 A2 A3 लिख रहे हैं, B1 B2 B3 लिख रहे हैं, तो दूसरे लाइन के लिए क्या लिखेंगे, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में बताते हैं। मीन्स ये B1 B2 B3 क्या है, इतना तो पता है, डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता था जो हम पिछले वीडियो में बताए थे, A1 B1 C1 होता था। तो दूसरे लाइन के लिए A2 B2 C2 ये लिखना था, ये तो सिंगल लाइन के लिए। तो डबल अगर दो लाइन है तो उसको लिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन द लाइन, तो कुछ भी होगा, तो यहाँ ज़रूरी थोड़ी है कि A1 A2 A3 लेंगे। तो यहाँ पे x1 लेते हैं, x माइनस x1 बाय A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन A1 B1 Z माइनस Z1 अपॉन A1 B1 C1। मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन लिख दिया। अब दूसरा लाइन के लिए x माइनस जो पॉइंट ऑन द लाइन होगा, मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं कुछ पॉइंट ऑन द लाइन x1 y1 z1 फिर x2 y2 z2। ये L1 पे है लाई कर रहा है, ये L2 पे लाई कर रहा है, उस केस में ये लिखेंगे। और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है, A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज है, और A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज है। इस L1 का है, L2 का है, तो इस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। तो x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 z माइनस z2 अपॉन C2। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया है। अब इस केस में हमको क्या निकालना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस केस में कैसे निकालेंगे और इस केस में कैसे निकालेंगे, तो समझते हैं। यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले वेक्टर फॉर्म में समझते हैं कि दो लाइन में उसका एंगल कैसे निकलेगा। जैसे एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, दो लाइन हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और ये दोनों पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से। इसका मतलब ए का वैल्यू 0 हो गया, तो आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हो गया। इतना समझ में आ गया कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। मीन्स पोजीशन वेक्टर L1 का और L2 का जो है उसके पैरेलल में है। तो जो पैरेलल वेक्टर का एंगल हम दोनों के बीच निकालेंगे वही जो है वो पोजीशन वेक्टर का एंगल निकलेगा। तो ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, B1 मान लेते हैं और इसका B2 मान लेते हैं, ठीक। तो एंगल बिटवीन B1 एंड B2 वेक्टर क्या होगा, B1 और B2 वेक्टर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं तो एंगल निकल जाएगा आसानी से। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर है, कौन कौन है, B1 और B2, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 इंटू कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या बने है, B1 और B2 के थीटा। क्यों, क्योंकि L1 और L2 का जो
एंगल है वही तो एंगल L1 और L2 के पैरेलल वेक्टर का होगा, इसलिए ये लिखे हैं। इसलिए यहाँ से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से ये निकल गया, यही हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो। ये वेक्टर फॉर्म के लिए हो गया, वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो। अब यहाँ पे ये समझते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, मीन्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के का कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो तो पता ही होगा, वेक्टर में पढ़े होंगे, रूट अंडर जो आई जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम। तो ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में निकल गया। किसी किसी में ऐसे मॉड रहता है दिया हुआ, तो वो उस केस में रहता है जब बोल एक्यूट एंगल निकालना रहेगा तो उसमें एंगल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो उसको मॉड लेते हैं। तो थीटा का जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा जो 90 से कम होगा। ठीक, तो अब कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे हम वो देखते हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं यहाँ पे। तो कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है B1 डॉट B2, तो पहले तो ये समझे होंगे कि B1 और B2 है क्या। B1 B2 क्या है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर ऑफ L1 और L2। अब ये कार्टेशियन से हम देखते हैं A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब क्या, A1 B1 C1 क्या है, पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं और वेक्टर फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर है। यही तो होता है जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो वीडियो हम बनाए थे उसमें तो यही हम बताएं। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एंड L2। तो वही हुआ कि A1 B1 C1 पैरेलल वेक्टर हो गया। हम कार्टेशियन फॉर्म में जो हम इक्वेशन बताए थे तो उसमें एक स्टैंडर्ड क्या बताए थे कि जो x y z में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो घट रहा है वो पॉइंट ऑन द लाइन है, और जो डिवीजन में जो आ रहा है वो पैरेलल वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर हो गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्या होगा, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। जैसे दो लाइन है, दोनों लाइन का हमको पैरेलल वेक्टर पता है, जो पैरेलल वेक्टर का एंगल होगा वही तो वो दोनों लाइन का एंगल होगा। तो इस केस में कार्टेशियन फॉर्म में भी तो वही कॉन्सेप्ट होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे L1 डॉट L2 वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ L1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L2 कॉस थीटा। कॉस डॉट प्रोडक्ट लगा दिए, अब कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, L1 वेक्टर इंटू L2 वेक्टर डिवाइडेड बाय L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर। ठीक, अब L1 L2 हम निकालते हैं। L1 और L2, L1 है क्या यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये तो फॉर्म ये दिया हुआ है, यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 जीरो नहीं दिए हैं। क्यों, क्योंकि कुछ और पॉइंट होगा, कोई और पॉइंट होगा, ये ओरिजिन तो होगा ही, कुछ और इसके लाइन पे होगा, इसके लाइन पे कुछ और पॉइंट होगा, इसलिए दिए हैं। तो लेकिन हमको एंगल निकालने में पॉइंट का तो कोई यूज होगा नहीं, होगा किसका यूज, डायरेक्शन रेशियो का, मीन्स पैरेलल वेक्टर का। तो जो तो L1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो मीन्स, डायरेक्शन रेशियो इसका कितना है, डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1, और इसका डायरेक्शन रेशियो A2, B2, C2। तो इसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे L1 क्या होगा,
ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ निकाल दिए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप। उसी तरह इसमें भी A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ये डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का और सेकेंड लाइन का दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो L1 की जगह क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप के साथ। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बताए हुए रूट अंडर इसका स्क्वायर रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू मॉड है ना, L2 का मॉड निकालेंगे तो सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो का रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये निकल गया कॉस थीटा। अब बुक में दिया हुआ है कि साइन थीटा भी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ इधर मिटा के लिख देते हैं इधर, तो उसको मिटाएंगे, मिटा के उसको लिखना है तो क्या रहेगा, साइन थीटा में भी लिख सकते हैं कॉस थीटा में। तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इक्वल टू, तो डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के साथ, तो A1 A2 हो गया A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 हो गया डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कॉस थीटा के टर्म में आ गया। अब बुक में दिया रहता है साइन एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा भी लिख देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके लिख देंगे, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है बस, तो ये याद रखना है मेनली कॉस थीटा इक्वल टू ये कार्टेशियन फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होता है वो तो बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे कुछ केस रहता है, केस 1 जैसे कुछ केस दिया रहेगा, जैसे दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो 90 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 इक्वल टू 0 हो गया, 0 इक्वल टू दिस वन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये नीचे वाले 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ जो बचेगा वो लिख देते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। केस 1 ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और भी कुछ केस है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। और बुक्स वगैरह में दिया रहता है कि जब डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हो, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं। जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं। तो बुक में तो यही दिया हुआ है कि जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं समझना है। डायरेक्शन कोसाइन हम बताए हुए हैं, शुरुआत में हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बताए हुए हैं। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, LM को बोलते हैं। तो L इक्वल टू क्या होता है A, और L इक्वल टू क्या होता है लेमडा टाइम्स A, लेमडा A, और M इक्वल टू लेमडा B, N इक्वल टू लेमडा C। मीन्स इस टाइप का होता है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है, एक A जो लेमडा है वो मीन्स 1 है, तब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में बराबर हो जाएगा। उस केस में हम कैसे निकालेंगे कॉस थीटा, तो इस केस में क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू L1, B1 इक्वल टू M1, C1 इक्वल टू N1, और फिर A2 B2 C2 L2 M2 N2 पुट कर देंगे वैल्यू। इसमें ये हो गया। अब जब इसमें हम पुट करेंगे
तो केस 1 तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अगर तो इसमें और भी थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो उस केस में बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेनली ये था तो हम ये बता दिए। अब हम L1 L2 M1 M2 N1 N2 पुट करके जो लिखेंगे वो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 इंटू L2 प्लस M1 M1 M2 प्लस N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय दिस वन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, 1 1 तो 1 1 इंटू 1, तो ये सिर्फ ये बचेगा cos थीटा इक्वल टू सिर्फ ये बचेगा, cos थीटा इक्वल टू सिर्फ ये बचेगा। जब हम डायरेक्शन कोसाइन दिया रहा है तो cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट ये होगा। कैसे आया हम बता चुके हैं, वो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का वैल्यू 1 क्यों हुआ, हम जब हम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाए थे तो हम बता चुके हैं। तो जो भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बोलेगा तो इस केस में क्या 90 0 हो गया, तो इस केस में भी तो ये होगा ना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे केस 1 तो एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिए। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का भी बता देते हैं, नहीं तो बोलेगा कि नहीं बात। तो थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या करेंगे, तो केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री रहेगा तो या 180 डिग्री रहेगा, बात बराबर है दोनों। कैसे हम समझते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। कैसे, अभी जो हम देखे थे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये थीटा था। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0 हो गया, लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो ये एक लाइन में चला आएगा, मीन्स आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो पैरेलल होगा इसलिए ये पैरेलल होगा। और 180 डिग्री चला है तो ये लाइन एक दूसरे के मीन्स वही हो गया कि पैरेलल ही होगा, लेकिन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और थीटा इक्वल टू 0 में एक दूसरे के डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे केस हम लेते हैं कि केस तो ले लिए, अब इसका जैसे इस तरह से देखे थे उसमें भी उस देखेंगे। तो हम पहला क्या निकाले तो cos थीटा इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसमें हम cos 0 पुट करेंगे तो 1 हो गया, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू दिस 1 हो गया। ठीक, A1 A2 इस टाइप से होगा। तो ये पुट करके हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए जो हम लास्ट में बताते हैं। तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 आएगा। ये आएगा जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तब। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, तो L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2 होगा। ये हमको ये कैसे आया है, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 रखने पे तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये हम जैसे ये हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए। ये कैसे आएगा, जब हम cos थीटा बताए थे cos थीटा इक्वल टू इतना आ रहा है और हम बोले थे कि sin थीटा निकालने के लिए sin थीटा इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा sin थीटा का जो वैल्यू आएगा उसमें sin थीटा में हम अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट किए, क्योंकि यहाँ पे तो 1 पुट करने से कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कोई काम का चीज़ नहीं आ रहा है, तो sin थीटा में हम 0 पुट करेंगे क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, मीन्स उसका कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे cos थीटा में 0 पुट किए तो cos 90 पुट किए तो cos 90 का वैल्यू 0 आता है, तो कुछ रिजल्ट मिला। उसी तरह
साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो कुछ नया रिजल्ट आएगा, यही दोनों रिजल्ट आएगा। तो आप पुट करके देख सकते हैं। तो इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका एक और अर्थ होता है कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2, दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। मतलब प्रोपोर्शनल मीन्स क्या हो गया, जो L1 और L2 है दोनों का पैरेलल वेक्टर आपस में पैरेलल है, इसका यही अर्थ हुआ। जो कि हम थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन, ये दोनों लाइन जो दिया है इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसका हम एंगल निकालना है। तो पहले ही हम बता चुके हैं, जब वेक्टर फॉर्म में जब दो लाइन का दिया रहेगा, दो लाइन, तो L1 और L2 दो लाइन का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। दोनों वेक्टर किसका डॉट प्रोडक्ट, उस लाइन का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मीन्स b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। b1 b2 क्या है, b1 एंड b2 पैरेलल वेक्टर किसका, दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो हम इसमें फाइंड करेंगे दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट ऑन द लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है दिया हुआ, ये फॉर्म किसका है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर क्या हो गया, पॉइंट ऑन द लाइन, बी वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। तो हमको इस वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, मतलब कौन सा वेक्टर से है, इस वेक्टर से। तो इसको तो हमको ध्यान देना नहीं है, इसके साथ ध्यान देना है, इसके साथ, ये दोनों पैरेलल वेक्टर के साथ। तो हम पैरेलल वेक्टर पहले मिला लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ये हो गया, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो यहाँ प्लस हमको लाना पड़ेगा। इसमें भी यहाँ प्लस नहीं है माइनस, ये है लेमडा और ये है एस। लेमडा और एस का वैल्यू रियल नंबर, जो कि हम थ्योरी में बता चुके हैं ये किस लिए दिया जाता है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। तो b1 निकालेंगे ना, b1 वेक्टर, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। तो ये माइनस से अंदर लेके जाए तो ये प्लस हो गया, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको भी इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस, ये माइनस हो गया। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए, ठीक। और उसका वैल्यू लिख लेते हैं b1 का -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक। b2 वेक्टर का वैल्यू कितना है, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे b1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आएगा, 9, 16 प्लस 25, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 25 25 50, रूट 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 50 को 25 दूनी 50, 5√2 आ गया, ठीक। अब b2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16, तो बचा क्या हुआ, 16 9 25 4 29, रूट 29, ठीक, 29 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूला में, तो b1 डॉट b2, अब ये दोनों का डॉट निकालना है, तो इसको हम यहीं से निकाल लेते हैं, b1 डॉट b2 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो i के साथ i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू -2, फिर प्लस 4 इंटू 4 12, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20। तो इसका वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20, तो 6 2 18, 20 38, ये 38 हो गया।
तो ऊपर में 38 लिख दिए और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 5√2 इंटू √29। ये सॉल्व करके थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस हो गया आंसर। अब दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन ले लिए, डायरेक्शन मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है 2 लाइन का इक्वेशन, बोल रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वन, L1 और L2 के बीच एंगल फाइंड करना है। तो हम बता चुके हैं कार्टेशियन फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसका हम एंगल कैसे निकालते हैं, किस पे चर्चा करते हैं, डायरेक्शन रेशियो पे। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो पे हम फार्मूला पे पुट करेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन पे पुट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो 2,2,1। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। अभी इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो ये कैसे हो गया, हम वीडियो में बता चुके हैं। इसका क्या हो गया 418। अब हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है कि b1.b2 अपॉन मीन्स क्या, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे तो हम ये फार्मूला तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो समझ गए गलती तो हो सकता है, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू, जो कि हम फार्मूला प्रूव किए थे, क्या था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ सही है, a1 a2 b1 b2 ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होता था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, आप तो जानते होंगे कि क्या क्या होता है, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन। तो पुट कर देंगे a1 a2 मीन्स a1 2 गुना 4, फिर प्लस b1 2 गुना 1 b1 प्लस c1 c2 1 गुना 8 1 गुना 8 डिवाइडेड बाय √a1 स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, फिर b1 स्क्वायर, b1 क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर c1 स्क्वायर c1 1 इंटू यहाँ पे लिखेंगे, फिर a2 स्क्वायर a2 4 4 16 प्लस b2 स्क्वायर 1 प्लस c2 80 80 80 80 64। तो क्या आया आंसर 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन रूट में कितना आया 9 इंटू फिर रूट में कितना आया 16 64 1 17 और 64 81 √81। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 8 16 2 18 बाय 3 इंटू 9 9, तो 9 दूनी 18, तो 2/3 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 आया है। तो ठीक थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 2/3, यही तो आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वो उसका आंसर दे देंगे। और जिस भी टॉपिक पे आपको कुछ आप सबों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो टॉपिक लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बेसिकली मेरा ये मकसद है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो भी 11th 12th के बच्चे हैं उसको हम A to Z मैथ का पोर्शन टॉपिक वाइज भी देंगे, 1 शॉर्ट वीडियो भी देंगे, जेईई मेंस का क्वेश्चन भी करवाएंगे। ये 3D का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस लेवल के लिए और एडवांस के लिए, मीन्स IIT के लिए। तो हम पहले ये चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाएंगे जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का। 3D का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा आता है क्वेश्चन, और हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो जैसे कि इतना सारा फार्मूला है 3D में, उसको रटना नहीं है, कुछ कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना है, बाकी तो हम कॉन्सेप्ट से ही बता देंगे। अब अगला जो वीडियो शुरू करेंगे उसमें
प्लेन शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, फिर जो लाइन में टॉपिक था सेम टू सेम प्लेन में भी होगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा, फिर इमेज ऑफ ए प्लेन, पॉइंट और प्लेन, ये सब जो भी हम पढ़े थे सब पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।